खौफकान बंदरगाह पर हमला, पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जख्मी। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई इंटरसेप्शन से गिरने वाला मलबा बंदरगाह पर आग का बाइस बना। मलबा गिरने और आतिशदगी से 4 अफराद मामूली जख्मी हुए। 3 पाकिस्तानी और 1 नेपाली शहरी शामिल हैं। इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह पर मिसाइल मलबा गिरने पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ ने एक्स पोस्ट में लिखा कि खौफकान बंदरगाह पर मिसाइल मलबा गिरने पर गहरी तशवीश है। वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों समेत कई अफराद जख्मी हुए। इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो और UAE हुकाम से राब्ते में है। यकीनी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जा सकेगी। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। खित्ते में कशीदगी कम करने की फौरी इक़दाम का इरादा करते हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी तेहरान और शेरान पर बमबारी। इसराइल के 24 घंटे में ईरान पर 124 हमले। वसी और मगरबी शहरों में हसास मकामात को निशाना बनाया गया। 34 ईरानी शहीद हो गए। कुम में फ़ज़ाई हमलों में 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। मुशहर में जोहरी बिजली घर के करीब एक और हमला। तेहरान के मज़ाफ़ाती शहर बारिस्तान में 13 अफराद शहीद। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर की इमारत और यूनिवर्सिटी की मस्जिद समेत कुछ हिस्सों को निशाना बनाया गया। इसराइल के बैरूत पर हमले, 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। सिहोनी आर्मी चीफ का कहना है कि दरियाई लितानी के जुनूब में तमाम इलाकों को अमली फौजी जोन में बदल दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का इजहार तशवीश। खदशा जाहिर किया गया कि इसराइल शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा कर जनूबी लेबनान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन वादा सादे के तहत ईरानी हमलों की 97वीं लहर। खलीज फारस और मुल्हिका इलाकों में मुतादिद अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले। इसराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागे। हेफा में 4 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। बेरशेबा में सनती जोन को निशाना बनाया गया। तल अवीव और दीगर शहरों में भी धमाके। मुत्तहिदा अरब अमारात में 25 अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब हमला। अमरीकी कमांडर्स और अफसरों के इज्तिमा को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। इलाके में एम्बुलेंसेस की बड़ी तादाद की आमदोरफ्त। UAE की जबल अली बंदरगाह की गुजरगाह में इसराइली जहाज़ पर हमला। अमाराती हुकाम का मिसाइल और ड्रोन का नाकाम बनाने का दावा। कुवैती हुकाम ने बैलिस्टिक मिसाइल और 31 ड्रोन तबाह कर दिए। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से केमिकल प्लांट में आतिशदगी। उर्दन 2 मिसाइल और 2 ड्रोन गिराने का दावा। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कि रॉयल फोर्स ने कई ईरानी ड्रोन मार गिराए। अमरीकी मीडिया का जंगबंदी के लिए बातचीत किए जाने का दावा। रिपोर्ट किया कि अमरीका, ईरान और इलाकाई सालिसों के ग्रुप ने 45 रोज़ा जंगबंदी की शराइत पर बात की। इन शराइत पर जंग मुस्तकिल ख़त्म हो सकती है। आइंदा 48 घंटे में किसी जुज़वी मुआहदे पर पहुँचने का इम्कान है। ये आखिरी कोशिश जंग को रोकने का वाहिद मौका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी होगा। उस दौरान मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहिदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंगबंदी में तोसी की जा सकती है। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा ने रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान से जारी कशीदगी के मामले पर बात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक दोपहर 1 बजे मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नशर की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में होगी और इसमें आला फौजी क़यादत भी सदर के हमरा मौजूद होगी। अमरीकी सदर मीडिया के सवालात का जवाब और मुमकिन इक़दाम से आगाह करेंगे। सियासी और सिफारती हलकों के मुताबिक खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बड़े ऐलानात का इम्कान है। उधर ट्रंप की ईरान को एक और डेडलाइन ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान समझौते कर ले वरना सब कुछ उड़ा दूंगा। मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों पर हमले का दिन है। आबनाए हुर्मस ना खोली तो जहन्नुम में धकेल देंगे। लगता है कि डील करने में कामयाब हो जाएंगे।
अमेरिका ने दोबारा गलती की तो आलमी तवानाई और तजारती बहाव एक ही बार से मफलूज हो सकता है। सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर वलायती का ट्रम्प की धमकी पर रद्द-ए-अमल, कहा कि अमेरिका ने गलती दोहराई तो आलमी तजारत रोक देंगे। आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब में भी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद करने का इंदिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा कि मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया किसी मंतक और कानून को नहीं मानती, बुनियादी इखलाकियात के तकाज़ों से आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों का भरपूर जवाब देंगे। स्पीकर मोहम्मद बाकर ने कहा कि ट्रम्प के इक़दाम हर अमरीकी ख़ानदान को दोज़ख में घसीट रहे हैं। सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे सईद जलीली का कहना था कि जंग तब ख़त्म होगी जब हम चाहेंगे। ट्रम्प को मालूम होना चाहिए कि खित्ते में तमाम अमरीकी मफादात को जला देंगे। ट्रम्प का प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की वीडियो सामने आ गई। मुसल्लत करदा जंग के दौरान जारी की गई पहली वीडियो में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को मिलिट्री ऑपरेशन रूम में दाखिल होते देखा जा सकता है। मिलिट्री ऑपरेशन रूम में इसराइल की दमोना न्यूक्लियर साइट की तस्वीर नजर आ रही है। ऑपरेशन रूम में दमोना न्यूक्लियर साइट का महल वकूअ भी नुमाया है। अमरीका अल्टीमेटम के अल्फाज का इस्तेमाल न करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लाराफ की ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू, कहा कि उम्मीद है जंग में कशीदगी कम करने की कोशिशें मुस्बत नताइज देंगी। ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि अमरीका अल्टीमेटम की ज़बान इस्तेमाल न करे और सूरत हाल को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो बहरान के हल के लिए जारी सियासी और सफारती कोशिशों के बाकी मानदा इम्कानात को नुकसान पहुँचा सकती हैं। उधर चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कशीदगी कम करने के लिए रूस के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा आबे हॉर्मुज़ के बहरी रास्ते की बहाली जल्द अज जल्द जंगबंदी से ही मुमकिन है। चीन ने हमेशा आलमी तनाज़ात के सियासी हल और मफाहमत की वकालत की है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीकी क़यादत में होने वाली कोशिशों की हिमायत करते यूएई के सदारती मुशीर अनवर फरकाश का कहना है कि अमरीकी क़यादत में होने वाली हर कोशिश में शामिल होने को तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ में महफूज जहाज़ रानी यकीनी बनाने के मकसद में अमरीका के साथ हैं। जंग के दौरान ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने पर ईरानी मौक़िफ़ कमज़ोर हुआ। कार्रवाइयों के नतीजे में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली मौक़िफ़ और असर व रसूख को तक़वियत मिली है। ओमान और ईरान का आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। ओमान का कहना है कि इसने ईरान के साथ मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ से बगैर तातुल आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बातचीत की है। इराक में 24 घंटे के दौरान अमरीकी अड्डों पर 19 हमले। इराकी मुसल्लह धड़ों का कहना है कार्रवाइयाँ गुज़िश्ता रोज़ सुबह के वक्त की गई। मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। लेबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल और जनूबी लेबनान की सरहद के पास हमले। इसराइली अफवाज और तनसीबात को निशाना बनाया। शामा के करीब धमाका खेज़ आलात का इस्तेमाल, बाद में मौके पर पहुँचने वाली इमदादी टीम को भी मार भगाया। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि एनाता के करीब फ़ौजी ठिकानों और इज्तमाही गाहों पर रॉकेट बरसाए। क़याम के मशरक़ी इलाकों को भी निशाना बनाया। शुमाली इसराइल में वाक़ मेरोन के फ़ज़ाई कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को तबाह किया। उधर यमनी हौसियों ने भी सहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने से पहले अपनी मुहिम जोई तर्क कर दे। ईरानी बादशाह के जलावतन बेटे रज़ा पहलवी की धमकी, बोले पासदारानी इनकलाब इक़्तिदार से अलग हो जाएं। ये जंग ईरानी पासदारानी इनकलाब के कमांडर्स की गलत इलाकाई पॉलिसियों और पागलपन का नतीजा है। अब ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटना अब नागुज़ीर हो चुका है। ईरान को मज़ीद खून रेज़ी में ना धकेलें, इसे मज़ीद ज़ख्म ना लगाएं, मुल्क के बुनियादी ढांचे को महफूज रहने दें और इक़्तिदार से अलग हो जाएं। आबनाए हुर्मुज़ से 15 बहरी जहाज़ ईरान की इजाज़त से गुजर गए। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अहम समुद्री गुजरगाह में जहाज़ रानी का सिलसिला अभी भी मुतासिर है। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग शुरू होने से पहले के मुकाबले में बहरी आमदोरफ्त 90% तक कम हो गई। आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील पर भी असरात मुरतब होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है।
ट्रंप की धमकी के बाद तेल की मार्केट एक बार फिर ऊपर। अमरीकी WTI की कीमत $111 फी बैरल पर पहुंच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $109 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी के असरात गालिब। जापान के नकई इंडेक्स में 3%, जनूबी कोरियन कॉस्पी में 4.7% गिरावट, हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 4 और चीन के शंघाई कंपोजिट में 6% कमी रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलवी ASX में 2% गिरावट, अमरीकी डाउ जोन्स में 1, S&P में 2 और नेस्डेक में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट 1,47,000 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज़ 1,50,398 पॉइंट से हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। रेलवे की मजमूई कारकर्दगी, इस्लाहत और मुस्तकबिल के मनसूबों पर तबादला ख्याल। हनीफ अब्बासी ने बताया कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए किराए में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म का कहना था हुकूमत आवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। जदीद, महफूज और काबिल एतमाद सफरी निज़ाम के लिए इस्लाहाती इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील, सस्ती सफरी सहूलियात के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के एजेंडे पर कारबंद है और तमाम इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। हुकूमत का पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। शहरियों की ज़ाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। पेट्रोल पंप्स पर मोबाइल फ़ोन्स की फराहमी की तैयारी मुकम्मल। नेशनल IT बोर्ड ने OMCs के लिए ख़रीदे जाने वाले मोबाइल फ़ोन्स की तौसीक कर दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मोबाइल हैंडसेट्स और मुतल्लिका फ्यूल स्टेशन में तकसीम करेंगी। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की तैयार करदा मोबाइल ऐप के ज़रिए कोटा सिस्टम नाफिज किया जाएगा। किसी भी शख्स को कोटा से ज़्यादा पेट्रोल खरीदने की इजाज़त नहीं होगी। रात 8 बजे दुकानें बंद करना पेट्रोल की पुरानी कीमत से मशरूत। कराची के ताजरों का वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करके आइंदा लाअमल देने का ऐलान। जमील पराचा का कहना है हुकूमत फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को साबिका सतह पर बहाल करे। दुकानें 8 बजे तभी बंद करेंगे जब मुतालबात माने जाएंगे। सूरत हाल का अंदाज़ा है मगर कारोबारी तबका भी महंगी पेट्रोलियम मसनूआत से परेशान है। पार्लियामेंट की बहस अदालत में हो तो नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हुकूमत पहले ही कहती है कि अदालतें मुदाखलत करती हैं, अब खुद ऐसे मुकदमात लेकर आ रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत के कानून साजी की इजाज़त से मुतालिक केस में रिमार्क्स। गिलगित बल्तिस्तान में मुजवज़ा कानून साजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौके पर अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमत को इजाज़त दरकार है। गिलगित बल्तिस्तान चीफ जज और जजेस की पेंशन कानून में नहीं, इसे शामिल करना है। असम्बली अरकान की मुद्दत 5 साल करने की तजवीज़ है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि लगता है कि हुकूमत को बहुत जल्दी है। आम तौर पर हुकूमत इतना जल्दी नहीं करती, समाअत मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली से मुतल्लिक समाअत मुकर्रर थी। बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस आज की कॉज लिस्ट मनसूख की गई। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की कौमी अदालती पॉलिसी कमेटी में मसरूफियत के बायस समाअत नहीं हो सकी। दूसरी जानिब ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान की एक दिन के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत बगैर कार्रवाई 13 अप्रैल तक मुलतवी। अमन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है। बनू में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वाक़े में 5 शहरी जाँ बहक हुए। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नाम नहाद चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने शोहदा के जनाजों में शिरकत की जहमत तक ना की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की सुहेल आफरीदी पर तनकीद। बोले अवाम जानना चाहते हैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जनाजों में शरीक क्यों ना हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की रवायात के बरक्स वहाँ पर काम हो रहा है। वज़ीर आला सियासी मफाद के लिए कराची तक चले जाते हैं लेकिन जनाजों में नहीं जा सकते। भारत इसराइल गठजोड़ में जेफरी एप्स्टीन का किरदार बेनकाब। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत की इसराइल नवाज पॉलिसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाई गई।
तजवीज़ में 2 अरब डॉलर के असलहे और इंटेलिजेंस खरीदारी में इजाफा शामिल था। अरबपति अनिल अंबानी ने खुफिया राब्तों के जरिए मुबैना तौर पर दिफाई अमूर से मुतल्लिक बैरूनी हिदायत हासिल की। अंबानी ने मुबैना तौर पर जेरेड कुश्नर से आला सतह की मुलाकातों के लिए इसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया। 2017 में इसराइल की जानिब से पॉलिसी झुकाव और 2 अरब डॉलर के दिफाई मुआहदे इसी मुबैना पस मंजर में किए। खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होने के लिए मुतनाज़िर रवाबित और खुफिया नेटवर्क से इस्तेमाल किया गया। अनिल अंबानी ने जेरेड कुश्नर से मुलाकातों के लिए इसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया।